मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल साइबर बॉट में। और मैं आ गया हूं आज काली लिनक्स के बेसिक कमांड की सेकंड पार्ट को लेकर, जिसमें हम बेसिकली बात करेंगे फाइल्स से रिलेटेड कमांड्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। पहली जो कमांड हम जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है कैट कमांड। कैट कमांड बेसिकली यूज़ होती है फाइल्स को क्रिएट करने के लिए। सो कैसे हम यूज़ करेंगे, आपको सबसे पहले कैट कमांड टाइप करनी है, उसके बाद ग्रेटर देन के साइन लगाने हैं और आप फाइल का नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे न्यू फाइल करता हूँ और आपको एंटर कर देना है। अब यहाँ पे जो रीडायरेक्ट हुआ है इसका मतलब ये है कि जो फाइल में आपको कंटेंट सेव करने हैं या फिर जो टेक्स्ट आपको सेव करना है, जैसे मैं लिख देता हूँ आई एम हैकर। सो एंटर करेंगे तो आप ये वापस से आपको एक नीचे वाले इस लाइन में रीडायरेक्ट कर देगा। आपको सेव करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करना है। सो ये फ़ाइल सेव हो गई है। हम देख लेते हैं एक बार ls। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये न्यू फाइल आपको मिल जाएगी। न्यू फाइल को देखने के लिए भी हमें कैट कमांड का ही यूज़ करना है। न्यू फाइल, यहाँ पे कैट कमांड का यूज़ करके हम न्यू फाइल को सेलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं कि आई एम अ हैकर आपको मिल गया है। सो अगर आपको इसी में यही फाइल में आपको कुछ एडिट करना है टर्मिनल के थ्रू, तो आपको टाइप करना है कैट डबल ग्रेटर देन साइन एंड देन फाइल का नाम। सो अब यहाँ पे आपको फिर से रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें एडिट करनी है या फिर नया टेक्स्ट आपको डालना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ आई एम कूल बॉय। सो यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल डी। अब हम देख लेते हैं कि जो हमने टेक्स्ट टाइप किया है वो यहाँ पर आया है या नहीं है। हमें कैट न्यू फाइल, यहाँ पर हमें ये हटा देना है क्योंकि हमें फ़ाइल को देखना है। सो आप देख सकते हैं कि उसी के बाद से ये आपको दिख जाएगा। सो ये थी फ़ाइल को क्रिएट करना। अगर फ़ाइल में आपको देखना है कि क्या है वो आप कैट कमांड के थ्रू कैसे देख सकते हैं, और आपको अगर फ़ाइल में कुछ एडिट करना है टेक्स्ट तो आप कैसे कर सकते हैं। तो मैं क्लियर कर लेता हूँ अपने टर्मिनल को। क्लियर करने के लिए टर्मिनल को आपको क्लियर कमांड यूज़ करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है क्लियर। सो क्लियर करके आप एंटर करेंगे तो आपका टर्मिनल क्लीन हो जाएगा। सो आप एक और कमांड के थ्रू फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। ये है टच कमांड। टच, यहाँ पे फाइल का नाम या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइल नेम ही। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये फ़ाइल क्रिएट हो गई है। ये जो न्यू फाइल है हम लोग पहले कैट कमांड के थ्रू बनाया था और ये है टच फाइल। यहाँ पे सिर्फ ये इसका डिसएडवांटेज मैं कह सकता हूँ या फिर कुछ अलग चीज़ की, यहाँ पर फाइल सीधे क्रिएट हुई है, इसमें जो टेक्स्ट एंटर्ड होते हैं वो नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर टेक्स्ट देखना चाहूँ तो कि अगर इसमें टेक्स्ट आया है या नहीं आया है, सो यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी टेक्स्ट नहीं आया है। तो आप टच कमांड के थ्रू भी फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी चीज़ें एडिट करना है तो आप कैट कमांड के थ्रू डबल इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले जो सिंबल है उसे लगाकर आप एडिट कर सकते हैं। सो मैं टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ और हम अब नेक्स्ट कमांड की बात करेंगे। इसमें डायरेक्टरीज कैसे क्रिएट करना है आपको टर्मिनल के थ्रू। तो mkdir ये जो कमांड है आप इसके थ्रू अपनी डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ mkdir न्यू dir। सो मैं अब ls करूँगा ls। सो आप देख सकते हैं mkdir की फ़ाइल ये बन गई है, ये डायरेक्टरी आपको मिल गई है। सो mkdir कमांड के थ्रू आप न्यू डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे कि ये हमने फाइल्स को क्रिएट कर लिया है। अगर आपको फाइल्स को रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे। अगर आपको सिर्फ फाइल्स रिमूव करनी है तो आपको टाइप करनी है rm कमांड और फाइल का नाम। जैसे मैं ये जो फाइल नेम वाली फ़ाइल है मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। सो ये मैंने कमांड रन की। अब मैं चेक कर लेता हूँ। सो देख सकते हैं आपको ये ऊपर वाली फ़ाइल है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो rm कमांड के थ्रू आप फाइल्स को रिमूव कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको डायरेक्टरीज़ को डिलीट करना है। सो डायरेक्टरीज़ को डिलीट करने के लिए rmdir और जो भी है डायरेक्टरी आपको रिमूव करनी है, जैसे कि मुझे करना है न्यू डायरेक्टरी। सो इसको मैं एंटर करूँगा तो ये डायरेक्टरी रिमूव हो जाएगी। बट आपको यहाँ पर एक चीज़ में ध्यान में रखनी है कि अगर डायरेक्टरी में कोई कंटेंट है तो वो डायरेक्टरी एक बार में डिलीट नहीं होगी, वो आपको एरर शो करेगी कि आपकी डायरेक्टरी में कुछ कंटेंट है। सो वो डायरेक्टरी आप डिलीट फिर भी करना चाहते हैं या नहीं।
तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ एक बार। ls हम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये सारी डायरेक्टरीज़ मेरे होम में सेव हैं। जैसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ RMDIR, यहाँ पे मैं अगर डिलीट करना चाहता हूँ स्नैप को, स्नैप में डेटा है वर्चुअल बॉक्स, ये हम करके देखते हैं, वीडियोस करके देखते हैं। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दिखा रहा है कि डायरेक्टरी वाज नॉट एम्प्टी, मतलब कि डायरेक्टरी में आपका कुछ है। सो आप इसे कैसे करेंगे? अगर आपको ये डायरेक्टरी डिलीट करनी है इस तरह की, अगर आपके फाइल कंटेंट आप अंदर की फाइल्स को भी डिलीट करना चाहते हैं, सो आप यहाँ पे जो है किस कमांड का यूज़ करेंगे, तो आपको RM-RF देन आपको डायरेक्टरी सिलेक्ट करनी है। मैं दूसरी डायरेक्टरी यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि उसमें मेरा डेटा है। सो ये जो है, अब आप देख सकते हैं कि अब हम ls करेंगे तो जो यहाँ पर OSCP repo नाम की जो फाइल थी वो आपको यहाँ पर नहीं दिखेगी। सो गाइज़, अगर आपकी डायरेक्टरी में कुछ कंटेंट हैं और आप फिर भी उसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस कमांड RM-RF का यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपको किसी भी फाइल को या फिर किसी भी डायरेक्टरी को कॉपी करना है किसी भी पाथ में, तो आप कैसे करेंगे कमांड लाइन के थ्रू। सो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर लेता हूँ, ls करते हैं तो ये सारी है। अब ये जो न्यू फाइल है, यहाँ पे जो हमें न्यू फाइल दिख रही है, अगर हमें इसे मूव करके इसे हम स्नैप फोल्डर में ले जाना चाहते हैं या फिर हम इसे कॉपी करना चाहते हैं, सबसे पहले हम कॉपी की फ़ाइल देख लेते हैं कि हम फाइल्स को कॉपी कैसे करेंगे। सो सिंपली आपको कमांड टाइप करनी है CP, यहाँ पे आपको फ़ाइल सेलेक्ट करनी है। ये मैं फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इस एक आपको लाइनक्स के बारे में एक और बहुत ही बढ़िया चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था न्यू, तो अगर मुझे याद है कि कुछ न्यू से स्टार्टिंग था या फिर कोई भी कमांड भी हो, जैसे कि यहाँ पे मैं सिर्फ C लिखता हूँ। सो जैसे कि मैं यहाँ पे टैब प्रेस करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आ जाएगी। जैसे मैं एंटर करता हूँ, सो इतनी कमांड्स से गाइज ये C से रिलेटेड होती है, तो आप टैब प्रेस करके कमांड्स के सजेशन देख सकते हैं। सो ओके, तो हम थे कॉपी करने की, फ़ाइल कैसे कॉपी करेंगे। सो आपको टाइप करना है CP, यहाँ पे न्यू फाइल सेलेक्ट करनी है आपको जो भी फाइल थी, और आपको पाथ देना है कि आपको कहाँ पर करना है। तो मैं रूट के अंदर इसे स्नैप फोल्डर में कर लेता हूँ। सो गाइज़, ये यहाँ पे कॉपी हो गई है। सो सबसे पहले मैं ls करता हूँ तो आपको यहाँ पे ये फ़ाइल दिख रही है, तो आपको ये फ़ाइल यहाँ पर तो दिखेगी ही। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमने इसे स्नैप फोल्डर में कॉपी किया था, मैंने इस डायरेक्टरी में इसको कॉपी किया हुआ था, तो हम इस डायरेक्टरी को भी चेक कर लेते हैं CD कमांड के थ्रू। सो ये अब हम इसको ls करेंगे तो आपको ये देखो गाइस, न्यू फाइल आपको यहाँ पे सेव मिल जाएगी। सो ये तो रही कॉपी करने की बात। अगर आपको मूव करना है, अगर फाइल को आपको मूव करना है, मतलब आपको यहाँ से हटा के सीधे इसको इसी फोल्डर में लाना है, तो सबसे पहले तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि हम जब नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो हमें आसानी होगी। सो न्यू फाइल इससे मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ अपने बैक। अब पहले मैं अपने टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ। सो मूव करने के लिए आपको कमांड करनी है ये MV कमांड है जो डायरेक्टरीज़ या फाइल्स को मूव करने में आपकी हेल्प करेगी। सो न्यू फाइल, अब मुझे पाथ दे देना है कि मुझे कहाँ पर इसे मूव करना है, तो रूट और स्नैप। सो ये अब ये हो गया है। अब ls करते हैं तो आपको यहाँ पर ये नहीं दिखेगी, यहाँ पे इस इंटरफेस में आपको वो फाइल नहीं दिखेगी। तो हमने इसको कॉपी किया था स्नैप में, स्नैप नाम के फ़ोल्डर में हमने इसे कॉपी किया हुआ था। सो हम चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे ये जो आपको देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएटेड मिल गई है। सो ये थी मूव करने के लिए। अब बात करते हैं कि अगर हमें ये फ़ाइल का नाम चेंज करना है, सो अब हम नाम चेंज करने के लिए भी MV कमांड का यूज़ करेंगे, बट कमांड यूज़ करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। सो MV, यहाँ पर आपको फ़ाइल का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और आपको जो भी न्यू फाइल, मैं इसका अगर नाम चेंज करके old1 करना चाहता हूँ, old1। सो आपको ऐसे लिखना है, पहले जो आपका पुराना नाम था वो लिखना है और आपको फिर न्यू नेम स्पेस करके लिख देना है, एंटर करेंगे आप। सो हम चेक कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि old1 यहाँ पर आ गया है। सो गाइज़, ये थी कुछ फाइल से रिलेटेड बेसिक कमांड। आई होप आपको पसंद आई होगी और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। और भी कमांड्स और भी चीज़ें हम काली लाइनक्स, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे। सो तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए।
हैव अ गुड टाइम।